यदि अपन बात करें, देखो बहुत बढ़िया चीज़ है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि हार्ट की पोजीशन क्या है और हार्ट का डेफिनेशन क्या है। यदि आपके एग्जाम में आता है 11th एग्जाम में कि आप एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट या एक्सप्लेन द हार्ट, सिर्फ हार्ट को, दिल को एक्सप्लेन करने के लिए आए ना, तो आपको ये ध्यान देना है सबसे पहले कि आप इसकी डेफिनेशन लिखो एक लाइन में। समझना क्या डेफिनेशन है कि इट इज अ थिक मस्कुलर एंड कॉन्टेक्टाइल रेड ब्राउन है रेड ब्राउन कलर ऑटोमेटिक पंपिंग ऑर्गन। ये हमारे हार्ट की क्या हो जाएगी डेफिनेशन। जरूर लिखना, इसको याद रखना, क्या हो जाएगा, इट इज अ थिक मस्कुलर कॉन्टेक्टाइल रेड ब्राउन कलर ऑटोमेटिक पंपिंग ऑर्गन। इसका एक एक शब्द हार्ट के फंक्शन को एक्सप्लेन करता है, एक एक शब्द हार्ट के फंक्शन को एक्सप्लेन करता है। थिक मस्कुलर, मस्कुलर थिक है तभी तो पंप करेगा पूरी बॉडी में। मस्कुलर यदि मसल्स पतली होंगी पंप करेगा तो फट जाएगा, समझ गए। कॉन्टेक्टाइल, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होगा, रेड ब्राउन कलर का दिखता है। उसके बाद ऑटोमेटिक पंपिंग ऑर्गन है। ऑटोमेटिक पंपिंग ऑर्गन क्यों है, क्योंकि इसके पास एक मसल्स होती है मायोजेनिक। कौन सी मसल्स होती है, जो कि अपने सारे इंपल्स खुद जनरेट करता है। समझ गए, ये वाला लाइन सबको समझ में आ गया हार्ट के बारे में, क्लियर। उसके बाद देखो, द हार्ट सिचुएटेड इन द मिड स्पेस ऑफ द थोरैकिक कैविटी। जो मतलब कि हार्ट होता है थोरैसिक कैविटी के कहाँ होता है, सेंटर में होता है, मिड में होता है, टूवर्ड द वेंट्रल प्लेन बिटवीन द टू लंग्स। मतलब दो लंग्स के वेंट्रल प्लेन पे होता है, ये यहाँ पे होता है हार्ट। मतलब कि क्या होगा, ये पूरी की पूरी थोरैसिक कैविटी है, ये पूरी की पूरी थोरैसिक कैविटी है। थोरैसिक कैविटी में क्या है, दो साइड में लंग्स हैं और लंग्स के सेंटर में क्या है, हार्ट है। क्लियर हुआ, याद रखना। उसके बाद मजा आया, देखो ह्यूमन हार्ट 12 सेंटीमीटर लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर ब्रेथ। मतलब कि ये वाली जो चौड़ाई है 9 है और ये वाला जो है 12 है। मतलब लगभग यदि इसको अपन ऐसा फैला दे, यहां से देखें तो इतना बड़ा, इतना मतलब कि ऐसे, इतना बड़ा हार्ट है, इतना बड़ा। क्लियर। और इतना बड़ा हार्ट है और कितने किलो का है, यदि आप बात करोगे मेल में बात करो तो 340 ग्राम, फीमेल में बात करो तो 280 ग्राम। समझो मेरी बात, मजा आएगा भी कि यहाँ पे हार्ट है। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसा है, ये मानो गर्दन है, गर्दन के जस्ट नीचे ये मैं पूरा बना रहा हूँ, तो गर्दन के जस्ट नीचे मान लो कि ये पूरा, ये ऐसे, ये पूरा यहाँ पे, ये वाला पार्ट है क्या, थोरैसिक कैविटी। ये है थोरैसिक कैविटी, ये है एब्डोमिनल कैविटी। ये चेस्ट वाला पार्ट है ऊपर का और नीचे वाला पार्ट एब्डोमिन वाला है। इन दोनों को एक सेंटर में डायफ्राम है जो डिवाइड कर रहा है। कौन, मतलब कि एब्डोमिन और थोरैसिक दोनों के बीच में एक चद्दर बिछा हुआ है। हेलो, ये डायफ्राम है, समझना पूरा, मजा आएगा। ये ऊपर तो क्रेनियल बॉक्स है, ये क्या है, ऊपर क्रेनियल बॉक्स है जहां ब्रेन रखा हुआ है। पूरी बॉडी को इमेजिन करो, ऊपर क्रेनियल बॉक्स है जहां क्या रखा हुआ है, ब्रेन। क्रेनियल बॉक्स के बाद ये तो गर्दन है, ये सबको पता है। पता है कि कोई कोई मोटे लोग होते हैं जिनके नहीं होती तो बड़ी दिक्कत होती है, फिर कहाँ पहनाएंगे। समझ गए, सच में ऐसा होता है, कोई कोई मोटे लोग होते हैं। देखो तिवारी सर को, कितनी छोटी, इतनी छोटी, इसलिए उनके शादी में ना पतला वाला माला वो लोग पहने थे। मैं तो एकदम मोटा हैवी वाला पहना था, कितनी लंबी ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या है ना बेटा, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है,
लंग्स। बोलू का एक राइट एक लेफ्ट, समझ गए ना। और यहां पे रखा हुआ है हार्ट। क्या रखा हुआ है यहाँ पे? अब हार्ट का वेट यदि हम मेल में बात करें तो चलो 340 ग्राम है। क्या है? यहाँ पे इंटेस्टाइन है, यहाँ क्या है? सबको पता है इंटेस्टाइन थोड़ा सॉफ्ट होती है। इंटेस्टाइन कैसा होता है? सॉफ्ट होती, मतलब दबाओगे तो दब जाएगी। और सुनो ना, ये थोड़ी सी कैविटी, ये एब्डोमेन कैविटी, बीच में ऐसे बिछा हुआ चद्दर। हेलो, ये मतलब ये 3D मतलब ऐसा फूला हुआ है ऐसे इतना, और यहाँ पे चद्दर, समझ गए? चद्दर के ऊपर लंग्स, लंग्स के नीचे हार्ट। अब जो मैं बात पूछ रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना है, किसी किसी का ध्यान इधर उधर है तो इधर उधर ना लगाएं, ठीक है? हाँ, एकदम पूरा ध्यान इधर दें। तो देखो ये हार्ट है, हार्ट कितना है? 340 ग्राम। समझना, यहाँ पे है डायफ्राम। जैसे मान लो कि यहाँ पे हार्ट है और ऐसे मतलब डायफ्राम है, ऊपर हार्ट है, और हार्ट कितना है? 300। अब यदि पता है आप 340 ग्राम कंटिन्यू हाथ में नहीं रख सकते। आज पूरी चीजों को रिपीट करना, 340 ग्राम आप ऐसे हाथ में 1-2 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते। 1-2 घंटे तो बहुत बोल दिया, दर्द करने लगेगा। इतनी दर्द करने लगा, समझ गए? तो अब क्या होता है, जैसे बचपन में एक तो हम लोग इसी अभी के टाइम पे हम लोग मान लो कि कहीं थोड़ा सा छत मत से जंप किए, सोचना अपन ने छत से जंप किया, और जैसे मान लो अपन ने ऐसे जंप किया तो नीचे क्या रखा है? डायफ्राम नीचे है, ऊपर हार्ट है, हार्ट का वेट इतना है। मान लो यदि धोखे से पतला सा चद्दर है टूट गया, हार्ट कहाँ? पेट में। ले, कई बार ऐसा तुम लोगों के साथ भी हुआ होगा, फिर ऐसे मतलब मुंह में हाथ डाल के पूरा निकाल के फिर फिट किए वहां पर कभी मतलब ऐसा तो बचपन में? हाँ, मतलब कभी हो तो बताना। मतलब ये मान लो ऐसे टूट के नीचे, मतलब होगा तो बताओगे। ऐसा पूछो ना, ऐसा क्यों नहीं होता? इतना भारी है वो टूट के नीचे क्यों नहीं जाता? क्या किससे कवर रहता है? रिब केज। तो रिब केज थोड़ी ना ऐसे पिचकेगी, और तो रिब केज मतलब ऐसा देखो ना, एक ये अब पीछे का ये लगभग इतना इतना गैप है। अब हार्ट तो इतू सा है बीच में, क्या? और किसी किसी का हार्ट तो और भारी होता है। हेलो, चलो देखो, अब यहाँ पे हार्ट है ना, तो हार्ट की ये हो गई पोजीशन, सेंटर में होता है। लेकिन ध्यान देखो, ये हार्ट सेंटर में है बट लिटिल टिल्ट इन लेफ्ट साइड। ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड मुड़ा हुआ होता है, होता नहीं है, होता सेंटर में है लेकिन लेफ्ट साइड मुड़ा हुआ होता है। याद रखिएगा ये चीज, क्लियर? लेफ्ट साइड मुड़ा हुआ होता है। अब ये जो होता है कि नीचे गिरता क्यों नहीं है, हम इसकी बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये हार्ट है, ये हार्ट है ना, यहाँ पे डायफ्राम है, ये नीचे क्यों नहीं गिरता वो भी सोचो। इतना वेट होने के बाद भी नीचे क्यों नहीं गिरता? तो गांव में तुम लोग देखे हो, लोग साइकिल में आटा गेहूं लेके जाते हैं पिसाने के लिए, तो साइकिल में पीछे जो कैरियर होता है वहां बोरी रख देते हैं, और कैरियर से एक साइकिल का ट्यूब ऐसे बांध देते हैं क्रॉस करके। यदि उसी ट्यूब को ऊपर बांधे तो बोरी नीचे गिर जाएगी, झटका लगेगा तो नीचे गिर जाएगी, लेकिन नीचे से बांध देते हैं तो नहीं गिरता। तो ऐसे एक लिगामेंट होता है जो हार्ट को यहां से ऐसे बांध के रखता है, नीचे से हार्ट को बांध के रखा है, नहीं तो गिरेगा। नीचे से हार्ट को बांध के रखता है, जिसका नाम है लिगामेंटम आर्टीरियोसस। क्या नाम है? लिगामेंटम आर्टीरियोसस, जो हार्ट को नीचे से बांध के रखता है, जिस वजह से हार्ट नीचे गिरता नहीं है। समझ गए? इतना वेट होने के बावजूद एक्चुअल में इतना वेट होता ही नहीं है इसका, होता तो इतना ही है लेकिन अपने को इतना फील नहीं होता। क्यों फील नहीं होता, इसकी कहानी हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है? चलिए, इतना समझ में आ गया ना? ये है हमारी थोरेसिक कैविटी, ये है हमारा एब्डोमिनल कैविटी।
कुछ लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पैसा दे के चले जाते हैं, उनको यही नहीं पता रहता कि कौन सा थोरेसिक कैविटी, कौन सा एब्डोमिनल कैविटी। हमारे को बैच में एक लड़का था अंकुश प्रताप सिंह, तो हमारा बी था, उसका ए था, तो उसका बाइबा चल रहा था, तो बाइबा में सर ने पूछा कि ये बताओ हार्ट की पोजीशन क्या है। एमबीबीएस करने चले गए, उसको ये नहीं पता कि ये ऊपर होता है हार्ट, यहाँ थोरेसिक कैविटी में। सोचो ऐसे ऐसे तो पैसे वाले लोग हैं। आपके पास 1 करोड़ रुपए है, जाके मेडिकल कॉलेज में दिए, डिग्री ले लिए, नॉलेज नहीं है तो क्या मतलब। पता चले उसके यहाँ गया कोई, वो पैसा वैसा दे के हार्ट का डॉक्टर बन गया, उसके यहाँ कोई पेशेंट गया, उसकी बोली कि मेरे बच्चे के दिल में प्रॉब्लम है, और लेटा के वो पेट चीर दिया। अब बोल रहा अरे इसके पेट हार्ट की प्रॉब्लम नहीं, इसके तो हार्ट ही नहीं है। अरे पगला, पेट का है तो यहाँ देखो ना, यहाँ होगा हार्ट। समझ गए? तो ऐसे डॉक्टर अपने को नहीं बनना, अपने को सारी चीजें सीखते हुए चलना है। क्लियर? तो ये क्लियर हुआ ना? थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, लंग्स एंड हार्ट, यानी कि यहाँ पे और बाकी चीजें जो रहेगी, इंटेस्टाइन और सारी चीजें यहाँ रहेगी। क्लियर? आइए, डेफिनीशन टाइप का हो गया, डेफिनीशन हो गया, फिर इसका कहाँ पे है वो भी हो गया, उसके बाद ये साइज हो गया, इसके बाद वेट हो गया। क्लियर? हाँ जी। मेन एंड वुमेन में नहीं, गर्ल्स में थोड़ा सा छोटा होता है, बहुत छोटा। 8-9 के जगह 8 ले लो, 12 की जगह 11 ले लो, बस थोड़ा सा। ठीक है, देखिए फिर मजे की चीज और समझना ध्यान से। इतनी बार बना दिए ना दिल। ये देखिए, समझना मेरी बात ध्यान से। द अपर पार्ट ऑफ बाइड विच कॉल्ड द बेस, इसका ये वाला पार्ट बेस है। बाप रे, ये तो उल्टा बता रहे हैं सर। नहीं, यही सही है। जो अपर पार्ट है ना, तो ये इसको बेस बोलते हैं, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चों को लगता है बेस नीचे वाला है और वो गलत कर देता है। अपर पार्ट जो है ना वो बेस है। द लोअर पार्ट शार्प, शार्प मतलब थोड़ा तीखा, शार्प मतलब क्या? तीखा। और नीचे वाला होता है शार्प, जिसको बोलते हैं, देखो लिखा होगा एपेक्स। ये एपेक्स। लिटिल टिल्ट, थोड़ी सी टिल्टेड होता है, किधर साइड? लेफ्ट साइड। समझ गए? हमको पोजीशन समझ में आ गया, साइज समझ में आ गया, वेट समझ में आ गया, किसको क्या बोलते हैं ये भी समझ में आ गया। पक्का? एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर करते चलना। क्या? हार्ट का वेट मेल में ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि मेल में साइज भी ज्यादा होता है, वर्क भी ज्यादा होता है, तो एवोल्यूशन की वजह से वेट भी ज्यादा है, ब्लड भी ज्यादा, सब कुछ ज्यादा है। एक चीज छोड़ के। क्या? क्या बोल रही? दिमाग, आंसू, आंसू, टीयर ग्लैंड। लड़के नहीं रोते, कम रोते हैं। अभी रोते हैं कम, गर्ल्स के रिलेटिव मतलब थोड़ा कम रोते हैं। हाँ, वो रोतलू नहीं होते। देखिए, द हार्ट इज सराउंडेड बाय, मजा आ गया। ओए देखो देखो कितनी अच्छी बात है। द हार्ट इज सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन। जो अपना दिल होता है ना, 2 लेयर से कवर्ड होता है, एक ये और एक इसके बाहर। हार्ट इज सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड द पेरिकार्डियम। इन दोनों को एक साथ बोलते हैं क्या? पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? जहां की बाहर वाली को बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, और अंदर वाली को बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। और इन्हीं पेरिकार्डियम में यहां पे क्या भरा होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या भरा होता है? यहां भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। और देखिए, अब यहाँ पे पानी टाइप का भरा हुआ है कुछ, तो ये जो पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है ना, क्या क्या काम करता है वो देखो। पहली बात, जैसे मान लो बचपन में किसी से लड़ाई हुआ, किसी ने यहाँ पे मुक्का मार दिया, समझना होता ही कई बार, किसी ने यहाँ पे मार दिया। जब यहाँ पे मारेगा ना, तो डायरेक्ट दिल में झटका नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले क्या है? स्किन, फिर मसल्स, फिर थोरेसिक कैविटी, मतलब बोन्स हैं। फिर बोन के जस्ट बाद एक लेयर है यहाँ पे, जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। अब पेरिकार्डियम एक लेयर, 2 लेयर की बनी है, और दोनों लेयर के बीच में पानी भरा हुआ है। जब आप यहाँ मारोगे ना, तो इसमें धक्का लगेगा, तो ये थोड़ा ऐसी हो जाएगी, लेकिन ये झटका यहाँ तक नहीं जाएगा। सोचो,
हमने इसको मारा, जब मारेंगे तो ये वाली लेयर थोड़ा ऐसी हो जाएगी, इधर का पानी इधर उधर चला जाएगा, तो अपने को बाहर से पता चलेगा किसी ने मारा, लेकिन वो झटका डायरेक्ट हार्ट तक नहीं जाएगा। साउथ की मूवी में देखो सीधे मुक्का मारता है, हार्ट की नस फट जाती है, देखो कई बार देखो साउथ की मूवी एकदम यूं और पूरा एकदम ऐसे फट जाती है। अभी यहाँ की बात चल रही है, वहां पे समझ गए ये। तो ये इसीलिए दिखाता है क्योंकि अभी बहुत कहानी बची है, तो मैं 2% सीखा हूँ हार्ट के बारे में, समझ गए। तो अभी मैंने बताया था कि हार्ट का जो वेट है रियल वेट से इसीलिए फील होता है कि किसी भी चीज को आप पानी में ले जाओगे तो पानी उसमें एक बायोन्सिक फोर्स लगाती है, अब पानी में जाने के बाद कोई भी चीज रियल वेट से कम वेट फील होता है। कभी पानी में जाके नहाए हो तो किसी को उठाए हो, या किसी कोई पानी में तुम्हारा दोस्त मोस्त हो, एक हाथ पकड़ के थोड़ी सी खींच दो, सख्त से चला आएगा। ये कभी अब जाना कोई भारी चीज ले जाना, पानी में उठाना बहुत हल्की लगेगी, क्यों? क्योंकि उस पर लगता है एक बायोन्सिक फोर्स, हिंदी में बोलते हैं उत्प्लावक बल। मतलब जैसे पानी भरा है ना, तो जितना इसका वेट है उतना पानी इसके ऊपर वेट फोर्स लगाती है, तो बहुत हल्का फील होता है। नाव वगैरह देखो ना, इतनी भारी नाव है, पानी में जाती है, तुम आराम से उसको हिला सकते हो, वही नाव जमीन में रख दो, देखो। हेलो, मतलब कि पानी में जाने के बाद चीजें थोड़ा उनका वेट कम हो जाता है, तो इसको चारों साइड क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, तो हार्ट का जो वेट है इसके रियल वेट से कम फील होगा। हेलो, नहीं आया था समझ में? चलिए ये हो गया, जाओ ना, मैं सुन लिया। हाँ, इशारा नहीं समझा। चलिए ये देखिए, द पेरिकार्डियल, मजा आ गया, क्या क्या काम करता है वो देखो। द पेरिकार्डियल फ्लूइड moisten the outer surface the heart and protect from the external shock, this allow the heart to the beat। बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसको ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है जितना तुम लोग सोच नहीं सकते। मतलब कि जो हमारी पेरी, देखो ये दिल है, दिल के चारों ओर लेयर है, दिल के चारों ओर लेयर हैं, तो ये जो लेयर है हार्ट को प्रोटेक्शन से बचाती है, कोई शॉक मारता है, झटका देता है, उससे भी बचाती है, बट ये लेयर हार्ट को धड़कने के लिए अलाउ करती है। लो, ये यदि एकदम पैक होगा तो धड़केगा कैसे? लेकिन ये जब धड़कता है ना तो दूर चली जाती है, इसको धड़कन, सोचो कोऑर्डिनेशन कितना है, इसको धड़कन के लिए अलाउ करती है। जब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जब बोला था कि हार्ट को चारों ओर एक लेयर कवर करती है, तो आप लोगों के दिमाग में पक्का आया था कि ये बीट कैसे करता है, तुम बोलो ना बोलो आया ठीक है, तो ये बीट करने के लिए उसको अलाउ करती है, इसकी ऐसी मैकेनिज्म होती है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया अपना इसका मैकेनिज्म। जी, क्या क्या सीखेंगे वो देखो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे, देखो बाहर का स्ट्रक्चर तो अपने को करना नहीं है, अपने को यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर देखनी है। क्या देखनी है? पूरी चीजें बहुत अच्छे से समझना है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हम इसको चलो बाहर की कवरिंग बना लेते हैं, और सारी कहानी इसी के अंदर है। ये हो गई इसके बाहर की कवरिंग। हेलो, ये बाहर की कवरिंग हो गई। इस कवरिंग में दो पार्ट डिवाइड होते हैं, ये वाला पार्ट होता है ऑरिकल, ये वाला पार्ट होता है वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं एपेक्स। ये वाला होता है 9 सेंटीमीटर, ये होता है 12 सेंटीमीटर। इतना बढ़ा दिया। थोरेसिक कैविटी में होता है, हार्ट के चारों ओर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम लेयर। वो दो टाइप की होती है, एक विसरल एक पेराइटल, दोनों के अंदर पानी भरा होता है जो हार्ट को उसके शॉक एब्जॉर्बेंस से बचाता है। हेलो, इतना क्लियर हुआ? चलिए, अब आप सबको पता है, मैंने इतनी बार डायग्राम बना दिया हूं कि हार्ट के अंदर 4 रूम है। कितने? 4। समझना, बहुत मजा आएगा। ये वाला पार्ट ऑरिकल है, ये वाला पार्ट, बस इतना ही पता है अपने को। मैं यहाँ पे जो भी डायग्राम बनाऊंगा तुम लोगों की कसम खाता हूँ एकदम सही डायग्राम होगा। इतने प्यारे हो, अपन क्यों मतलब झूठी कसम खाएंगे, समझ गए? तो ये मानो एकदम सही सही बताएंगे। आओ, तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे एक
देखिए समझिए, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस पूरे पार्ट को, हेलो, इस पूरे पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, ऑरिकल। क्या बोलेंगे, इधर साइड वाला पार्ट हो जाएगा हमारा राइट ऑरिकल। क्या हो जाएगा, इधर साइड वाला क्या हो जाएगा। इसको पढ़ने के बाद तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ना जाके, एकदम ऐसा लगेगा तुमको मूवी चल रही है एनसीईआरटी में, अलग लेवल का मजा आएगा। हमको तो आता है। आओ, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, और ये जो सेप्टम है, ये जो सल्कस है, तो क्या होता है, राइट और लेफ्ट को डिवाइड करता है। तो हम इनको क्या बोलेंगे, इंट्रा ऑरिकुलर सल्कस। सेप्टम बोल दो, सल्कस बोल दो, इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम या इंट्रा ऑरिकुलर सल्कस। मतलब कि इंट्रा मतलब अंदर, और एक सेप्टम है। पहले ये नहीं था, तो ऑरिकल सेम था। फिर जैसे मैंने इसको बनाया तो दोनों ऑरिकल सेपरेट हो गए। हेलो, पहले सेम था, जैसे मैंने बीच वाली लेयर बनाया दोनों ऑरिकल सेप्टम हो गए। लेकिन आप यदि अच्छे से देख पा रहे होगे दूर जाके, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया थोड़ा छोटा है, ये वाला बड़ा है। ये गलती से नहीं बना, जानबूझ के बनाया गया है। ये वाला एरिया थोड़ा बड़ा है, ये वाला छोटा है। चाहो तो कंपेयर कर लो। हेलो, कर लिया कंपेयर, हो गई तसल्ली, ठीक। ऐसा क्यों हुआ, ये वाला एरिया थोड़ा सा बड़ा, ये वाला थोड़ा सा कम, ऐसा क्यों हुआ, पता है क्यों? सही बात है, बेसिक सी चीज है, कोई नई चीज थोड़ी है। क्या हुआ देखो ना, मजे की चीज। ये सेप्टम था, जब ये हार्ट बन रहा था ना, तो सेप्टम थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया। हेलो, जब सेप्टम इधर शिफ्ट हो गया तो ये वाला एरिया बड़ा हो गया, ये वाला छोटा एरिया छोटा हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात, समझ गए। और सुनो, फिर इसके बाद देखिए, ये ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, ये ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, इनको भी तो एक सेप्टम डिवाइड कर रहा है। आपको ये ओपन दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा रहता है ये। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल, ये ऑरिकल, ये वेंट्रिकल। तो इस सेप्टम को हम क्या बोलेंगे पता है, इस पूरे सेप्टम को हम बोलेंगे, ये पूरा, ये और ये, हम इसको बोलेंगे इंट्रा ऑरिकुलो वेंट्रिकल सेप्टम, या आप बोल सकते हो ऑरिकुलर वेंट्रिकल सेप्टम, क्योंकि ये ऑरिकल और वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है। ये भी है ऑरिकुलर वेंट्रिकल सेप्टम। समझिए, सुनो, आपको नाम याद है ना, नाम से आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप बहुत अच्छे हो। आज एक्चुअल में क्या था, टेक्निकल इशू की वजह से अभी 5 मिनट हुआ स्टार्ट किए हुए, कसम से, भगवान कसम। फिर मैं आपको भी टेक्निकल इशू कर दूंगा, सही तो है। वैसे भी आज मेरा टर्न। आओ, ये तो पूरा कर लूँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तुम्हारी बस छोड़ेगी, किसी से छोड़वा दूंगा। चलो देखो, ये ऑरिकुलर वेंट्रिकल सिस्टम, एक ये वेंट्रिकल, एक ये वेंट्रिकल, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। एक ये वेंट्रिकल, और सुनो, जितने पॉइंट मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना, तुमको थ्योरी में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैं बोलता जाऊंगा, आपको कॉपी में लिखते जाना है, अभी नहीं। हाँ, समझ गए। कुछ लोग मेरे से बोलते हैं सर प्लीज पीडीएफ दे दो, कुछ नहीं लिखा पीडीएफ में, ये चैप्टर, ज्यादातर चीजें यहाँ पे मैं खुद बना रहा हूँ, कुछ ज्यादातर चीजें यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो जो ये वाला है ना, ये हो जाएगा इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि ये किसको डिवाइड कर रहा है, वेंट्रिकल को। चीजें समझ में आ गई। जो ऑरिकल को डिवाइड करता है इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम, जो ऑरिकल और वेंट्रिकल को डिवाइड करता है तो ऑरिकुलर वेंट्रिकल सेप्टम, जो वेंट्रिकल को डिवाइड करता है इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। आया मजा? अब सुनो, यहां पे भी ये इधर शिफ्ट है। हेलो, मतलब कि ये वाला एरिया यहाँ पे भी ज्यादा है, ये वाला एरिया यहाँ पे कम है। सुनो, ये स्पेस जरूर कम है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब ये सेप्टम आ रहा था ना, तो हार्ट के एपेक्स वाले पार्ट तक नहीं पहुंचा, एकदम मतलब ऐसे डिवाइड नहीं किया, ये थोड़ा ऊपर से उठ गया, एकदम डिवाइड नहीं किया, थोड़ा ऊपर से उठ गया। और जब ये उठा ना, तो इसकी वॉल इतनी मोटी रह गई। यदि इसकी वॉल इसकी मोटी हो गई, तो जो हमारा ये वाला पार्ट था, हम एक बार नाम बता देते हैं पहले, ये वाला हमारा पार्ट हो जाएगा बेटा, बोलिए, राइट वेंट्रिकल,
ये वाला पार्ट हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट वेंट्रिकल वाला पार्ट है, तो ये ऑरिकल था, देखो ये हमारा जो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है पूरा नीचे तक नहीं आया। यदि ये पूरा नीचे तक नहीं आया, इसका मतलब ये है कि वेंट्रिकल छोटे रह गए थोड़े से। क्लियर? तो अब ये वाला जो पार्ट था, सुनो अब समझना मेरी बात, इसकी वॉल मतलब जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल की वॉल इतनी पतली है, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल इतनी मोटी है। अब यदि इसकी वॉल मोटी हो गई, इसका मतलब यह है कि ये स्पेस छोटा रह गया, क्योंकि ये इतना तो बराबर था, इतना तो सेम था, लेकिन इसकी वॉल मोटी होने की वजह से इसका स्पेस छोटा हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा था पता है? क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल वाले का जो स्पेस है, किसका कौन सा शेप है। ऑप्शन था स्फेरिकल, सेमिनुलर, मतलब चांद के आकार का। तो समझना, ये हो गया गोल, ये वाला जो स्पेस था ये हो गया स्फेरिकल, और ये हो गया सेमिनुलर या मून शेप। सेमिनुलर या इसी को आप बोल सकते हो मून शेप, चांद के आकार का, थोड़ा आधा चांद के। सेमिनुलर मतलब वही होता है आधे चांद के आकार का हो गया ये वाला थोड़ा सा चांद टाइप का हो गया, ये क्या हो गया स्फेरिकल हो गया। मतलब जो इसका ये एक्चुअल में थोड़ा ऐसे गोला रहता है, ऐसे रहता है, यहाँ पे जगह कम रहती है। अब देखो सुनो मेरी बात, ऐसा क्यों हुआ ये भी देखो, ऐसा क्यों ये भी देखो। तो यहाँ पे क्या होता है, अब समझिएगा मेरी बात, इतनी चीज समझ में आ गई ना। अब यहाँ पे क्या है, हार्ट का एक क्वेश्चन है, हार्ट के इन चारों चैम्बर में कौन सा चैम्बर है जो सबसे ज्यादा वर्क करता है? प्राची, हार्ट के चारों चैम्बर में कौन सा ऐसा चैम्बर है कि जो सबसे ज्यादा वर्क करता है? चलो मैं एक बार काम बता देता हूं, फिर दिमाग लगाना, मैं एक बार काम बता देता हूं। जो हमारा राइट ऑरिकल है, ये बॉडी से ब्लड लेता है, राइट ऑरिकल बॉडी से ब्लड लेता है। अब ब्लड लेके इन ट्राइकॉस्पिड वाल्व जो है, ये जो ट्राइकॉस्पिड वाल्व है, आंसर चेंज हुआ क्या? सुनिए, जो राइट ऑरिकल है ना, पहले इन सब का अलग अलग काम सुनो। तो जो हमारा सबसे पहले देखते हैं अपन लेफ्ट ऑरिकल, तो लेफ्ट ऑरिकल वाला जो पार्ट होता है पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड लेता है और इनको सिर्फ ओपन करता है, अब ब्लड नीचे आ जाता है, इतना काम इसका है। समझ गए? उसके बाद यहाँ पे आर्च ऑफ एओर्टा होता है, क्या होता है? आर्च ऑफ एओर्टा रहता है, जो कि ब्लड को पूरी बॉडी में भेजता है, बॉडी के नीचे भी बॉडी के ऊपर भी। ठीक है, फिर वो जो ब्लड बॉडी में गया, ब्लड इम्प्योर होने के बाद वही ब्लड कहाँ आ जाता है? रिटर्न सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू, है ना। यहाँ पे होता है सुपीरियर वेना कावा, यहाँ पे होता है इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू इम्प्योर ब्लड कहाँ आ जाता है? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल का काम है ट्राइकॉस्पिड वाल्व को ओपन करना, और ब्लड कहाँ आ गया? अपने लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल। कहाँ आ गया? राइट वेंट्रिकल में यहाँ पे होती है पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को भेजती है सिर्फ लंग्स में। अब बताओ कौन ज्यादा काम किया? कौन ज्यादा काम किया? लेफ्ट वेंट्रिकल। याद रखना, जो ज्यादा काम करेगा वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा। हेलो, जो ज्यादा काम करेगा वो ज्यादा मोटा ताजा रहेगा, ज्यादा उसकी मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगी। तो ये बहुत ज्यादा काम करता है, इस वजह से इसकी मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। समझ गए मेरी बात? ये बहुत ज्यादा काम करता है, इस वजह से इसकी मसल्स स्ट्रॉन्ग है। क्लियर? उसके बाद यदि हम बात करें, अब ये हो गया इसकी कहानी, मतलब अंदर वाली। अभी मैं वर्किंग की बात नहीं करूंगा, फिर वो वर्किंग वाला काम शुरू हो जाएगा, इसलिए हम वर्किंग पे नहीं जा रहे। अभी हमारा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दी हार्ट।
तो हम अंदर की बात कर रहे हैं अभी। क्लियर हुआ? तो हमने बता दिया राइट ऑरिकल, लेफ्ट राइट मतलब राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, बाइकॉस्पिड, ट्राइकॉस्पिड। सुनिए, ये छोटा क्यों है, ये बड़ा क्यों है, और लेकिन इसका जो ल्यूमेन है, जो स्पेस है, ये इसका जो स्पेस है बहुत कम है। रीजन क्या है? इसकी वॉल थिक हो जाती है, इसकी वॉल, अब वॉल थिक होने के वजह से ये क्या हो जाता है, इसका ल्यूमेन है जो स्पेस है वो छोटा हो जाता है। क्लियर? और छोटा थोड़ा सा कैसा हो जाता है, स्फेरिकल टाइप का। समझ गए? अब सुनो मेरी बात एक चीज ध्यान से, और जब ये हार्ट है ना, ये हार्ट, तो जब ये हार्ट में कॉन्ट्रिक्शन होगा, क्योंकि हार्ट कैसा होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर है, मस्कुलर कॉन्ट्रेक्टाइल रेड ब्राउन कलर का ऑटोमेटिक ऑर्गन्स होता है। तो जैसे यहाँ कॉन्ट्रिक्शन होगा और यदि ये लेयर चिकनी है तो प्रेशर ही नहीं लगेगा। हेलो? क्योंकि यदि अपना हाथ एकदम चिकना हो तो हम कोई चीज पकड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पकड़ ही नहीं बनेगी। पकड़ किसी चीज में कब बनती है? जब ग्रिप होती है। जैसे बाइक का, कार का पहिया देख लो, जो उसमें गोटे रहते हैं, यदि वो सब खत्म हो जाए, मतलब कि जो भी उनमें मतलब फ्रिक्शन के लिए रहता है पकड़ के लिए, तो फिसलने लगती है। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है बेटा, यहाँ पे ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है जो इसको थोड़ा सा ग्रिप प्रोवाइड करवाती है। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये सिर्फ ऑरिकल में होता है। ज्यादातर लोगों तुमको नहीं बताएंगे, कभी पूछने का ट्राई करना, ठीक है? ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होती है। एक्चुअल में ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोलते हैं कॉम्ब मसल्स। कंघे के आकार की होती है, अपन कंघी करते हैं ना, तो कंघी में ऐसे वो रहते हैं ना उभार टाइप के, इस तरह से कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्ब मसल्स। क्लियर हुआ? अब सुनो मेरी बात, ये कॉम्ब मसल्स हो गई। उसके बाद ये जो हमारे मतलब बाइकॉस्पिड, ये ट्राइकॉस्पिड, बाइकॉस्पिड। अब यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड है, यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड है, ये इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में, है ना? किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी थ्रू, वहां होगा प्योर, वहां से यहाँ। ये पूरी की पूरी साइकिल एक बार तुम लोगों को पहले मैंने सिखा दिया था। अब यहाँ मेरे को दो चीजें और बतानी है। पहली चीज ये है कि जब हार्ट सबको ब्लड देता है तो हार्ट भी तो काम करता है। जब हार्ट सबको ब्लड देता है तो हार्ट भी तो काम करता है, तो हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए। जब हार्ट काम करता है तो हार्ट को भी ब्लड चाहिए। तो हार्ट को जो आर्टरी ब्लड देती है, उस आर्टरी का क्या नाम है? वही वाला ब्लड है। अब उसी सी से नाम है, क्या है उसका? हाँ, सही बोल रही हो। यहाँ पे एक और सर्कस होता है जहां पे वो वाली पाइप आती है जो हार्ट को ब्लड देती है, उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। क्या नाम है? और जिस जगह से हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरी एंट्री करती है ना, अंदर जाती है, उसको बोलेंगे कोरोनरी सल्कस। क्या बोलेंगे? मतलब ये जो रास्ता है ये है सीएस, कोरोनरी सल्कस, और यहाँ से कोरोनरी आर्टरी अंदर आती है और हार्ट की वॉल को ब्लड देती है, तब तो हार्ट काम करेगा। समझ गए? ये होता है कोरोनरी सल्कस, जहां से क्या आती है, कोरोनरी आर्टरी आती है। क्लियर? हाँ, कौन सा फ्लूइड? हाँ, जो आर्टरी उसके जो हार्ट की वॉल में जो बहता है वो भी ब्लड ही होता है। ठीक है? कोरोनरी आर्टरी प्योर ब्लड देती है और कोरोनरी वेन इम्प्योर ब्लड लेके बाहर निकल जाती है। समझ गए? सुपीरियर वेना कावा का काम मैंने बताया था। सुपीरियर वेना कावा क्या करती है? हमारे हार्ट के ऊपर वाले ऑर्गन से, समझना, सुपीरियर जहां जैसे यहाँ पे हार्ट है तो हार्ट के जो ऊपर वाले ऑर्गन से, जैसे मतलब हेड हो गया, नेक हो गया, नोज हो गया, फेस हो गया, हाथ हो गया, इतने वाले पार्ट से, इतने पूरे पार्ट से ब्लड कहाँ जाता है? हार्ट में, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू। जो हमारे ऊपर वाले बॉडी, जो भी हाथ भी आते हैं, अपर लिम्ब, है ना, ये याद रखना, ये अपर लिम्ब होता है। तो ये पूरे वाले एरिया से ब्लड जो इम्प्योर ब्लड होता है, किसके थ्रू? सुपीरियर वेना कावा के थ्रू जाता है। अब सुनिए ना, एक और अच्छी चीज बताता हूं। जो सुपीरियर वेना कावा में ब्लड जाने के लिए ये जो गेट है,
इस गेट का क्या नाम है? वो अरे ये जगह होगी, वहां से आर्टरी गई है तो उस पे तो गेट होगा ना, वॉल्व होगा। क्या नाम है गेट का? और जहां, चलो कोरोनरी सल्कस को मैं बता देता हूं। कोरोनरी सल्कस जहां से मतलब आता है, जहां से कोरोनरी आर्टरी आती है, इसके गेट का नाम है थिबेसियस, जगह नहीं बची, इसके गेट का नाम है थिबेसियस गेट, थिबेसियस वॉल्व। इनका तुम बता दो, मैं बता दूं? चलो, ये इसके रास्ते का नाम है यूस्टेचियन वॉल्व, यूस्टेचियन वॉल्व। और इसके गेट का नाम है, इंफीरियर वेना कावा वाले गेट का नाम है हैवर्सियन वॉल्व। मैंने पहले कल भी बोला था कि अभी तुम लोगों ने सिर्फ 1% पढ़ा है हार्ट के बारे में, समझ गए? इस गेट का क्या नाम है? इस गेट का, जहां से इंफीरियर वेना कावा हार्ट के नीचे वाले पार्ट से ब्लड लेके आती है, उसका नाम है हैवर्सियन वॉल्व। जो ऊपर वाला जो ब्लड लेके आती है उसका नाम है यूस्टेचियन वॉल्व। जहां से कोरोनरी आर्टरी जाती है वो होता है थिबेसियस वॉल्व। और जो ऑरिकल को अंदर से कवर करती है, जो फ्रिक्शन प्रोवाइड करवाती है, उसको बोलते हैं कॉम्ब-लाइक मसल्स या मस्कुलाई पेक्टेनाई, मस्कुलाई पेक्टेनाई। मैं पहले नाम इसलिए नहीं बोल रहा था कि तुम लोग पहले ही डर जाते, है ना, इसलिए मैंने पहले सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा दिया था। अब नाश्ता मिलता तो पहले अपन रसगुल्ला खाते हैं, ठीक है, जब रसगुल्ला खत्म हो जाता है तो फिर नमकीन खाते हैं, पहले मीठा मीठा खाए। अब देखो, इनको याद रखना जरूरी है। अभी भी मैं सारी चीजें नहीं बता रहा हूँ, फिर एक साथ बहुत ज्यादा दिमाग में लोड हो जाएगा, इतना अभी सही है। क्या बोलती पब्लिक, समझ गए? अभी तो एक पढ़ा हूं, अभी तो 3 बचे हैं। अभी तो सिर्फ यही पढ़े हो ना, अभी तो ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है। मतलब समझो, देखो चीजें क्या है ना, ये चीजें यदि मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना, तुम लोगों को छूटा रह जाएगा, मतलब नहीं सीख पाओगे। इसलिए बताना जरूरी है। चाहो तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ो सारी चीजें, समझ गए? तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे देखो ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। इंटरनल स्ट्रक्चर में ये गेट कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर और होते हैं, कॉर्डा टेंडेनी, पेपिलरी मसल्स, कोलोमनी कॉलोनी। बाप रे, नाम कैसे याद होगा समझ गए? तो सिखाऊंगा, अभी इसको नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। हाँ बोलो। ट्राइकॉस्पिड वॉल्व, ट्राइकॉस्पिड वॉल्व होते हैं, तो एक ये, 2 ये, तीसरा ये मर्सिडीज वॉल्व। हेलो, एक ऐसा, एक ऐसा। तब इसको कहाँ बनाऊं, कहाँ बनाऊं, समझ गए? ऐसे। तो ट्राइकॉस्पिड वॉल्व हो गया, बाइकॉस्पिड वॉल्व हो गया। ये हमारे हार्ट का हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या हो गया? अब मेरी बात सुनो, ये यहां से हम आए, यहां पे जब हम आते हैं तो 2 पाइप होती है, कोई बोलो, कोई बोलो। 2 पाइप होती है, राइट पल्मोनरी वेन और लेफ्ट पल्मोनरी वेन, और ब्लड यहाँ फुलफिल होता है। और ये होते हैं बाइकॉस्पिड वॉल्व। जैसे ही बाइकॉस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं, ब्लड आ जाता है कहाँ पे? हेलो, कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है आर्च ऑफ एओर्टा से। कहां से जाता है? हार्ट को कौन ब्लड देता है? हार्ट को कौन ब्लड देता है? कोरोनरी आर्टरी। कौन देता है? अभी कोरोनरी आर्टरी को अटल बिहारी वाजपेयी जी से जोड़ूंगा, याद रखना नेक्स्ट लेक्चर में। अटल CABG, 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 कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। सुने होगे ना, दिल की बाईपास सर्जरी होती है, सुने होगे दिल की बाईपास सर्जरी। जो बाईपास सर्जरी होती है यही तो है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। बाईपास करते कैसे करते हैं नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। बस अब लास्ट के 2 मिनट और लास्ट। यहां से ब्लड निकला आर्च ऑफ एओर्टा से। अब ये आर्च ऑफ एओर्टा एक मोटा पाइप है, ये कहां कहां जाता है? हेलो, ये मोटा पाइप है, ये कहां कहां जाता है? इसकी कितनी ब्रांच हैं? तो एक्चुअल में ये एओर्टा ऐसे होता है। हेलो, ये जो आर्च ऑफ एओर्टा है ना, ये कुछ ऐसे होता है। देखिए ना, कोई नहीं देखोगे? नहीं देखोगे? इसकी 3 ब्रांच होती है।
अरे सर आपको तो याद है, हम कैसे याद करेंगे। 3 ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। इस वाले ब्रांच का नाम है ब्रैकियो ब्रैकियोसिफेलिक, अब छोड़ दो सर, ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी। इस वाले का नाम है, मान लो मैंने उल्टा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, राइट, भूल गया था, याद आ गया, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। इस वाले का नाम है राइट क्या, हाँ राइट सब, हाँ राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और तो सुनो तुम्हारे लिए बेनिफिट, पता है यहां से तो छोटी छोटी पाइपें निकलती हैं अलग से, एक इधर एक इधर। इस वाली पाइप और इस वाली पाइप का नाम होता है राइट प्लस लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। यही कोरोनरी आर्टरी किसको ब्लड देती है, हार्ट को। किसको देती है, और जो ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है ये ब्लड देती है ब्रेन को। देखो हमारे टॉपिक में जो है हमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च बना ऐसे तो होता है। आर्च ऑफ एओर्टा की 3 ब्रांचेज हैं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। हेलो जल्दी बोलो, ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। क्लियर हुआ, आओ 3 याद हुआ, याद हुआ 3 याद हुआ, ब्रोचियन नहीं ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी बोलो, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। समझ गए। कभी डॉक्टर के पास जाना और बस नाम लिख, नाम मुंह से बोल देना, वो तुम्हारे साथ देख लेगा और तुमसे जरूर पूछेगा तुमको कौन सिखाया। समझे, तो इसको याद करो। अरे सुबह उठ के 600 बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा। सच बता रहा हूं, तुम्हें ट्राई करना एक बार 600 बार बोल के अपने आप याद हो जाएगा। अब देखो, और अब सुनो, बस इतनी याद कर लिए ना, आगे की मैं पूरी यूं याद करा दूंगा, बस इतनी याद हो गया ना। आओ, इसकी जो होती है ना बेटा, इसकी 2 ब्रांचेज होती हैं, इसकी 2 ब्रांचेज होती हैं। सुनो ना, मजा आएगा। राइट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। मजा आ गया सर, पहले क्यों नहीं बताया। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ले लो, हो गया काम। सुनो तो एक चीज और, अब ना, अब थोड़ा इसको लॉजिकल समझो, थोड़ा लॉजिक। यहाँ दिल है धड़क रहा, मेरा तो और तेज धड़क रहा है। यहाँ दिल है, दिल के ऊपर ये वाली जो हड्डी है ना, ये वाली, ये हड्डी है सबक्लेवियन बोन, कॉलर बोन बोलते हैं। ये ऐसी ऐसी होती है, ऐसी ऐसी। यहाँ पे नटाई गर्दन, यहाँ गर्दन, यहाँ पे ऐसी ऐसी, पता है क्या, यहाँ पे ऐसी ऐसी रिब्स। अरे बायोलॉजी इतना फील वाला सब्जेक्ट है ना, मतलब मजा आ जाता अपने आप ही। चीजें शुरू हो गई ना, ये मतलब ऐसे, मतलब ऐसे करो, सब समझ में आ गया। समझ गए। अब सुनो ना, मैं बोलूं क्या, ये राइट ये लेफ्ट, उतना तो समझ गए ना। आओ, मतलब एक चीज है, कल के लिए क्वेश्चन बहुत रेडी हो जाएंगे, लेकिन मजा आएगा। लेकिन अभी कोई बंद मत करो, अभी रुको सिर्फ 2-3 मिनट। देखो इधर, ये सब क्लेवियन जो सब क्लेविकल, मतलब ये क्लेविकल बोन है, क्लेविकल बोन है क्या। हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं, पूरे का एक एक का नाम याद दिलाओ कराऊंगा, एक एक हड्डी का 206। और ज्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 20 से 25 मिनट में। अब तुम जिस दिन पढ़ाओगे तुमको 206 नाम याद होंगे, तुम लोग याद करके जाओगे बाहर। हाँ, मतलब एक एक चीज, मसल्स कितनी, आर्टरी कितनी, सब याद करा दूंगा यही कहीं। पूरे एमबीबीएस वाली एकदम फीलिंग आएगी, अलग लेवल पे, है ना। आओ, अब सुनो ना, क्लेविकल बोन के पास जो मसल्स है वो क्लेविकल मसल्स, और जो आर्टरी है क्लेविकल आर्टरी, जो वेन है क्लेविकल वेन।
एक याद कर लो, 4 जोड़ दो। हेलो, राइट साइड वाले में सबको राइट लगा दो, लेफ्ट साइड वाले में सब में लेफ्ट लगा दो। अब एक चीज और बताओ, ध्यान से सुनना, यहां पे यदि हम कुछ ऐसा बना दें, क्या ये ब्रेन है ना। अब सुनो, ब्रेन के भी 2 पार्ट है, ले, एक अंदर वाला, एक बाहर वाला। बाहर वालों को बोलेंगे एक्सटर्नल, अंदर वालों को इंटरनल। ये एक्सटर्नल इंटरनल किधर है, राइट वाले, ये लेफ्ट वाले। हेलो, अब सुनना, अब देखो कितने मजे की चीज। यहां पे थोरेसिक था, क्या था, यहां पे थोरेसिक था। सुनो, अब जो ये वाली पाइप है, इसके 2 पार्ट हैं। इस वाले का मतलब जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इसके 2 पार्ट हैं। एक बाहर साइड तो एक्सटर्नल राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो अंदर साइड है इंटरनल राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। समझ गए? इसके भी 2 ब्रांचेज है। सॉरी, मिट गया था। इसकी भी 2 ब्रांचेज हैं। एक जो अंदर साइड जाएगी, तो इंटरनल, बोलो इंटरनल लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। जो बाहर जाएगा एक्सटर्नल लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। हो गया ब्रेन पूरा कवर। अभी है ना ब्रेन वाला चैप्टर, हो गया ब्रेन को सप्लाई। 30 सेकेंड, सिर्फ 30 सेकेंड। ये समझ गया ना? अब देखो, इसके भी 2 पाइप हैं, इसके भी 2 पाइप हैं, इसके भी 2 पाइप हैं, इसके भी 2 ब्रांच ब्लड आर्टरी। जो थोरेसिक में जाती है थोरेसिक आर्टरी, राइट वाला तो राइट, इधर क्या हो जाएगा, सॉरी, इधर हो जाएगा वर्टिब्रल आर्टरी और इधर हो जाएगा थोरेसिक आर्टरी। यदि तुमने इतना किसी को बोल दिया ना, वो पकड़ा जाएगा। जैसे तुम लोग एक बार सुनो ना, अच्छा मतलब अपन लास्ट के 5 सेकंड रिवीजन करते हैं, देन छुट्टी, हमारे इसकी बैटरी भी चली गई है ना। सिर्फ 5 सेकंड सुनो। आज आप एओर्टा से 3 पाइप निकलती है, एक निकलती है ब्रैकियोसेफेलिक, एक निकलती है राइट सबक्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिड। 2 छोटी छोटी पाइपें और निकलती हैं जो दिल को ही ब्लड देती है, कोरोनरी आर्टरी, उसके साइड से निकलती हैं। उसके बाद क्या होता है, जो हमारी ब्रैकियोसेफेलिक होती है, उससे 2 पाइपें और निकलती हैं। ब्रैकियोसेफेलिक से 2 पाइप और निकलती हैं। कौन कौन सी? लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। यहाँ पे कॉमन जो नीचे वाली कॉमन जो हमारी थी, नीचे वाली सबक्लेवियन आर्टरी थी, जो हमारी ये वाली आर्टरी थी सबक्लेवियन आर्टरी, वो 2 को ब्लड दे रही थी, एक को थोरेसिक को, दूसरे वर्टिब्री को। मैं समझ रहा हूँ तुम लोगों पे क्या बीत रही है, फिर भी सुनो, ठीक है। जो हमारा लेफ्ट साइड वाला था ना, लेफ्ट साइड वाले से भी 2 निकलती हैं, एक होती है लेफ्ट सबक्लेवियन और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। लेफ्ट सबक्लेवियन से भी 2 निकलेंगी, निकाला ना मैंने, हाँ, ये वर्टिब्रल और थोरेसिक। और यहाँ से जो ब्रेन को जाती है ना, जो ब्रेन को जाती है ना, तो दोनों देखो, 2 अंदर वाली तो इंटरनल, 2 बाहर वाली तो। किस किस को याद हो गया लेकिन ये तो बताओ। अरे कोई तो, पहले आर्च ऑफ एओर्टा से नीचे 2 पाइप कोरोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट को ब्लड देगी। क्लियर? सेकेंड नंबर पे आएगा हमारा आर्च ऑफ एओर्टा से एक पाइप निकलती है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। इधर साइड से 2 पाइपें निकलती हैं, एक निकलती है राइट सबक्लेवियन आर्टरी और एक निकलती है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। क्लियर हुआ? फिर सुनो, ये जो ब्रैकियोसेफेलिक थी ना, इसकी 2 निकलती हैं, दोनों में लेफ्ट लगा दो, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब जो सबक्लेवियन आर्टरी है ना, क्लेविकल बोन वाली, उसकी 2 हैं, एक तो जो रिब्स को देगी तो थोरेसिक आर्टरी, एक जो वर्टिब्री को देगी तो वर्टिब्रल आर्टरी। क्लियर? इधर साइड वाले के भी सेम, थोरेसिक आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी। अब बची राइट और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। राइट और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में जो अंदर आ जाएगी तो इंटरनल राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो बाहर जाएगी एक्सटर्नल राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी।
इतना इजी तो है, याद हुआ? ट्राई करो। सुनो ना, ये हुआ, ये हमने बना दिया आर्च। क्या बना दिया? हमने क्या किया, इधर से एक पाइप निकाल दिया, एक पाइप यहाँ से निकाल दिया, एक पाइप यहाँ से निकाल दिया। मैंने यहाँ पे दो छोटी छोटी पाइपें निकाल दिया जो होंगी कोरोनरी। यहाँ से एक सिंगल पाइप जो निकलती है, लेफ्ट साइड है ये, ठीक है बेटा, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड जो सिंगल निकलती है ना, इसको हम बोलते हैं ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी। क्या बोलते हैं? ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी। जो राइट साइड है ना, तो समझना मेरी बात ध्यान से, राइट साइड में एक क्लेविकल बोन, मतलब ऐसी होती है, राइट साइड मान लो ये राइट साइड वाला है ना, तो एक रहेगा क्लेविकल, मतलब ये वाली हड्डी क्लेविकल, और एक रहेगा अंगूठा, मतलब ऐसे, देख रहे हो ऐसे। सुनो, ये जस्ट बहुत अच्छा, ये और ये, तो ये सब क्लेवियन, जो क्लेवियन जो क्लेविकल है ना, दो डिवाइड होगी, एक आएगी थोरेसिक को और एक पीछे जाएगी, तो मतलब इसकी दो रहेंगी, एक रहेगी थोरेसिक आर्टरी, एक जो पीछे जाएगी वो होगी वर्टिब्रल आर्टरी। क्लियर? फिर ये जो अंगूठा है ना, ये ऊपर जाएगा ब्रेन में। अब ब्रेन की दो बनाएगी, एक अंदर एक बाहर, तो जो अंगूठा वाला है ये दो बनाएंगी ब्रेन की, एक बाहर एक्सटर्नल, एक अंदर। ये क्या थी? राइट कॉमन कैरोटिड। ब्रैकियोसेफेलिक की दो, ब्रैकियोसेफेलिक की दो, कौन कौन सी? एक कॉमन वो होगा ये राइट सब क्लेवियन आर्टरी। तो ये दो रहेंगी, कौन सी? एक रहेगी लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी वही सेम, लेफ्ट साइड इस बार दो, कौन सी? एक चेस्ट को मतलब थोरेसिक, एक पीछे जो वर्टिब्री है, तो एक हो जाएगी थोरेसिक आर्टरी, एक हो जाएगी वर्टिब्रल आर्टरी। फिर यहाँ पे दो ऐसे सेम, ऐसे यहाँ पे है ना ऐसे, तो जो इसको है, जो ऊपर वाली है, इसकी दो ब्रांचेज, इसकी दो ब्रांचेज, एक इसको एक इसको, तो मतलब जो अंदर वाली, तो इंटरनल, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ना, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, तो हो जाएगा इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी। बहुत ही इजी है, कोई ऐसा नहीं है टफ, ठीक है। आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा से तीन निकलेंगी, ब्रैकियोसेफेलिक, राइट सबक्लेवियन, राइट कॉमन कैरोटिड। ब्रैकियोसेफेलिक के लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक में निकलेंगी दो, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। क्लियर हुआ? फिर यहाँ पे हमारी जो सबक्लेवियन आर्टरी है उसकी दो होंगी, एक होगी थोरेसिक आर्टरी, एक होगी वर्टिब्रल आर्टरी। फिर जो हमारी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी उसकी दो निकलेंगी, एक होगी इंटरनल राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक होगी एक्सटर्नल राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इसके भी दो है ना, लेफ्ट इंटरनल लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। ठीक है ना, इनकी छुट्टी कर दें।